हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि कैसे एक माता और पिता का प्रेम अपने बच्चों से अलग अलग करना कैसे एक परिवार के टूटने का कारण हो सकता है। जैसे आपने थेमेल के अंदर देखा कि एक पिता का प्रेम और एक माँ का प्रेम कैसे अपने बच्चों के जुदाई का कारण बना। बाइबल ये हमें बताती है कि इसहाक और रिबका के दो बेटे थे। उनके बड़े बेटे का नाम एसाव और छोटे बेटे का नाम याकूब था। बाइबल के अनुसार जो सबसे पहले प्रॉपर्टी का हक था, आशीषों का हक था, वो जेठे पुत्र का था, यानी कि बड़े बेटे का था। जब इसहाक बूढ़ा हुआ तब उसने अपने बेटे एसाव को आशीष देने के लिए उसने बुलाया। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव से प्यार करता था और उसकी पत्नी रिबका छोटे बेटे याकूब से प्यार करती थी। जब इसहाक ने अपने बेटे एसाव से कहा कि मेरे लिए अहेर करके लेके आ, उसको बना के लाके आ कि उसको मैं खाऊं और उसकी सुगंध मुझ तक पहुंचे और मैं तुझे जी भर कर तुझे आशीर्वाद दूं। जब ये बात इसहाक बोल रहा था तो रिबका इन बातों को सुन रही थी। रिबका ने अपने बेटे याकूब को बुलाया और कहा कि मेरे बेटे की आशीष से तुझे मिलने चाहिए। जबकि बाइबल के अनुसार सबसे पहले आशीषों का भागी बड़ा बेटा होता था, लेकिन रिबका के प्रेम ने याकूब को ऐसा करने के लिए मजबूर किया कि अपने भाई के साथ वो धोखा करे। रिबका ने अपने बेटे याकूब को वो भोजन बना के दिया जो ऐसा इसहाक को जो पसंद था। और उस समय इसहाक इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसहाक को कुछ भी नजर नहीं आता था। जब याकूब उसके पास वो भोजन लेके गया तो इसहाक ने उस भोजन को खाया जो आशीषें एसाव को मिलने वाली थी। वो आशीषें याकूब ने धोखे से अपने पिता इसहाक से ले ली। लेकिन जब इस बात का पता एसाव को चला तो वो अपने भाई को घात करने के लिए, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा एसाव को अपने भाई को घात करने का विचार कहां से पैदा हुआ? किसने उसके अंदर ऐसी बातें डाली? मेरे प्रियो, इस बात का कान उसके माता पिता थे। अगर माता पिता अपने बच्चों का हक अगर अच्छी तरीके देते तो कभी भी एसाव अपने मन में ऐसी बात कभी ना सोचता। लेकिन उसने से विचार किए, उसका कारण उसके माता पिता थे। और याकूब अपने मामा के घर चला गया और 20 साल तक वहाँ गुलामी में रहा और कभी वो अपनी माँ रिबका के मुंह को कभी देख ना पाया, न उसने अपने पिता को देखा। उनके मरने के बाद जब 20 साल बाद इस याकूब अपने मामा लाबान से अपने घर आया तो उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझे कि माता पिता यदि अपने बच्चों से अलग अलग प्रेम करते हैं, पिता अपने बड़े या छोटे बेटे से प्यार कर सकता है, या माँ अपने बड़े या छोटे बेटे से अगर प्यार करती है तो उनका प्रेम उन बच्चों के लिए एक झगड़े का कारण, एक विरोध का कारण, एक घात का कारण हो सकता है। जैसे आज हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि आज भाइयों के अंदर प्रेम ना रहा कारण
बहुत सारे माँ बाप हैं कि उनका जो हक है वो नहीं उनको देते, कारण क्या? उनका प्रेम। मेरी आपसे आशा है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन वचनों को समझे और अपने परिवार के साथ आप एकजुटता के साथ रहे और अपने बच्चों का आप हक दे और आप अपने बच्चों से बराबर आप प्रेम रखें। ऐसा ना करें जैसे रिबका ने अपने छोटे बेटे याकूब को भेजा और इसहाक ने अपने बड़े बेटे एसाव की तरफ देखा। अगर अपने वो माँ बाप होने का फर्ज अदा करते तो वो अपनी पत्नी को और अपने दोनों बेटों को एसाव और याकूब को वो वहाँ पर बुलाता। ये बात हमें तब पता चलती है कि याकूब के जब 12 बेटे थे तो याकूब ने अपने 12 बेटों को बुलाकर उनको सबको वहाँ पर आशीषें दी थी। लेकिन इसहाक यहाँ पर गलती कर चुका था और उनकी गलती के कारण वो दोनों भाई एक दूसरे से वो जुदा हो गए। तो इसलिए आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप बराबर प्रेम से रहे। सबको जय मसीह की। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।